गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नई एक ग्रेजुएशन की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। बुक का नाम है दोस्तों मैट्रिसेस। हाँ जी, बुक का नाम क्या है? मैट्रिसेस। ये जो बुक है या ये जो टॉपिक है लगभग सभी स्ट्रीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, चाहे ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे बीसीए यानी कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, या फिर जो लोग जेआरएफ या सीएसआईआर नेट या पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस वगैरह वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो लेक्चर सीरीज है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी इसको पूरी वीडियोस को देखेंगे। तो आज इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं मैट्रिक्स का, कि व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स होती क्या है, यानी कि डिफाइन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम यहां लिखेंगे एन अरेंजमेंट of mn objects in rectangular arrays। हाँ जी, डिफाइन मैंने लिख दी, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में डिफाइन लिखी है कि एक इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? m n ऑब्जेक्ट हैं। जिसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? m मल्टीप्लाई n ऑब्जेक्ट्स हैं इन रेक्टेंगुलर एरेज। उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है? रेक्टेंगुलर वे में। अब थोड़ा इसको मैं और इलेबोरेट करता हूं कि मैट्रिक्स क्या है जिसके अंदर m रोज हो, नंबर ऑफ रोज कितने? m, और नंबर ऑफ कॉलम कितने? n। और जब आप रोज और कॉलम को एक तरीके से एडजस्टमेंट करोगे, उनका अरेंजमेंट करोगे, तो आपको क्या मिलेगी? वहां से आपको मिलेगी दोस्तों मैट्रिक्स। हमें क्या बोलेंगे उस चीज को? मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहां समझा दूं आपको मैं कि मैंने लिखा 3 5 7, फिर मैंने लिखा 4 9 x, ठीक है ना। इस चीज को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का कोई भी हम नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे कैपिटल A। अब आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? ये रोज हैं, ये क्या है? रोज, एंड दीज आर कॉलम्स, और इनको क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉलम बोलेंगे, है ना। ये तीनों क्या है? कॉलम। तो अब हम इस मैट्रिक्स को देख के ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है ना। वी हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब आप ये देखिए, रोज का मतलब m, यानी कि हमारे पास रोज कितनी है? 2, एंड कॉलम का मतलब n। तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स या टोटल एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स में वो कितने हैं? यहां तो आप सिंपल देख सकते हैं कि 6 हैं, तो लेकिन यहां आपको पता लगना चाहिए कि 2 × 3 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स यानी कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे इन द मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये अपने पास टोटल 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपका रोज और कॉलम्स का सिस्टम हो गया। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो यहां एक सिंपल सी बात लिखनी है, mn। यही क्या है? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ध्यान रखना है, यहां पे स्टार लगा के एक बात अपने दिमाग में नोट करनी है कि जो m है उसको पहले लिखना है, ठीक है ना, और n है उसको सेकंड लिखना है। ये ऑर्डर्ड है, ध्यान रखना। ये क्या है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब समझते हो? इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। आप इसको n × m नहीं लिख सकते हो, इसको m × n ही लिखेंगे। जब अपने टोटल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तब तो आप इन चीजों को आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि 3 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो m को पहले ही लिखेंगे, यानी कि रोज के नंबर को आप पहले लिखेंगे और कॉलम के नंबर को आप बाद में लिखेंगे, ये जरूरी है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आपका आ जाएगा 2 × 3। समझ रहे हो बात? इसको मैं 3 × 2 नहीं लिख सकता हूं दोस्तों, इसको सिर्फ 2 × 3 ही लिखेंगे, 3 × 2 नहीं लिख सकते। अगर अपने 3 × 2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखें, 3 × 2 ऑर्डर में अगर आपको एक मैट्रिक्स बनानी है तो 3 का मतलब है रोज और 2 का मतलब क्या है? कॉलम, है ना। तो ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी? देखिए
जिसमें 2 रोज हो, जिसमें क्या हो, सॉरी 3 रोज हो, जिसमें क्या हो 3 रोज, जैसे 5 7 6 9 XY। देखिए 3 रोज आ गई आपके पास, एंड कॉलम्स कितने हैं, कॉलम कितने हैं आपके पास 2, आपके पास 2 कॉलम आ गए और 3 रोज आ गई। ये आपका जो मैट्रिक्स है ये आपका है 3 into 2 का, ये आपका जो मैट्रिक्स है ये क्या है 3 into 2 का। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है दोस्तों, इसमें छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपके सामने लिख दिया है। फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है विद द स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से भी है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स की शेप में आप जो एलिमेंट्स हैं उनको बंद कर सकते हो। जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम यूज होता है, इस तरीके से डबल बार से बंद होगा। यहाँ पे आप एलिमेंट लिख सकते हैं 3 5 XY PQ, ठीक है ना, ये आपके क्या हैं एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखना है मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाती हैं दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ लिया, मैट्रिक्स की डिफाइन पढ़ ली है, हाउ टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ये पढ़ लिया है, एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप, मैट्रिक्स का क्या व्यापक रूप, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए किसी मैट्रिक्स ए को मैं रिप्रेजेंट करूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और इस मैट्रिक्स के फुट्स के अंदर यानी कि मैट्रिक्स के नेम में पैरों में I और J लिखा जाता है। अब ये I और J क्या चीज होती है, देखो I क्या करता है, प्लेस ऑफ रो। प्लेस ऑफ रो का मतलब है जैसे यहां मैंने लिखा 1, यहां लिखा 2 और यहां लिखा 3, तो आपको यहां फर्स्ट लेटर से पता लग जाएगा कि कौन सी रो चल रही है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे J है तो यहां प्लेस ऑफ कॉलम से है, ठीक है ना। J का मतलब क्या, प्लेस ऑफ कॉलम, तो यहां A11 का मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 12 का मतलब है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। अगर हम किसी और मैट्रिक्स का एग्जांपल लें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए A11 A12 A13 A14 और चलता जाएगा A1n, ठीक है ना, इस तरीके से चलता जाएगा। हम कितना मर्जी बड़ा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो A21 A22 A23 A24 और A2n, ठीक है ना। इस तरीके से यहां भी ये चलता जाएंगे लंबे, इस तरीके से बहुत सारे हम रोज बना सकते हैं। लास्ट में जो बनेगा वो क्या बनेगा, AM1, ठीक है ना, AM1 AM2 AM3 AM4 और डॉट 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 AMN, ठीक है ना। ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है। लास्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए, M into N। M का मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो, और N का मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किस किस तरीके की मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सी बातें करेंगे यहां पे, रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। तो इसकी डिफाइन लिख देता हूं सबसे पहले, ए मैट्रिक्स विच हैव या विच कंटेन ओनली वन रो, ठीक है ना।
एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई मैट्रिक्स का नाम ले लिया मैंने x और इसमें सिंगल रो बनानी है। ध्यान रखना कंडीशन किसकी है, सिर्फ और सिर्फ रोज की, कॉलम की कोई कंडीशन नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, x y z 1 2 3, मतलब कॉलम हम जितने मर्जी बना सकते हैं, कॉलम जितने मर्जी बना सकते हैं, रो जो है वो एक ही बनेगी, एक ही रो में सारा सिस्टम आएगा। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। दूसरे टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां सिर्फ एक रो थी तो उसको क्या बोलते थे हम, रो मैट्रिक्स। जिसमें एक कॉलम होगा, जिसमें ओनली सिंगल कॉलम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां लिख रहे हैं इसकी डिफाइन, ए मैट्रिक्स which contain या which have only one column। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं ए मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम बनाऊं मैं, 5 3 5 7 4, कुछ भी लिख लो। तो कॉलम देखो एक ही है, रो कितनी है, 4 रो है। अगर मैं इस मैट्रिक्स, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर बताऊं तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, रोज कितनी है, ओनली 1, और कॉलम कितने हैं, 6। तो इसका ऑर्डर होगा बेटा 1 into 6। ऑर्डर क्या होगा इसका, 1 into 6, यानी कि रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 6, ठीक है ना। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो रो कितनी है, 4, और कॉलम कितना है 1, तो 4 into 1। ध्यान रखना ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रोज नंबर लिखे जाते हैं, फिर कॉलम नंबर लिखे जाते हैं। तो ये आपकी दो मैट्रिक्स हो गई, रो और कॉलम। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब ये नल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए ध्यान से। If each and every element of matrix is 0, तो उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए 0 0 0 0, ये आपकी 2 into 2 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बी लें, सिंपल एक 0 को भी लिखेंगे 1 into 1 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, ये चीज आ गई। उसके अलावा सी मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, कोई 3 into 2 की मान लो, ठीक है ना, तो रो 3 हो गई, कॉलम कितने हो गए, 2। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों आती है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इक्वल मैट्रिसेस का मतलब यह है दो मैट्रिक्स होंगी जो क्या होंगी, इक्वल। तो यहां कंडीशन क्या है, 2 मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल if their order and corresponding elements are same। मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कही जाएंगी, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं इफ देयर ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए मैट्रिक्स ली, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स ली मैंने 3 5 x 9, ठीक है, और मैंने दूसरी मैट्रिक्स ली बी, उसमें भी क्या है 3 5 x 9, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 2 into 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 2 into 2। यहां दो चीजें सेम होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट चीज जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, एंड द थर्ड थिंग इज, सेकंड थिंग इज
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखिए A11 A11, A12 A12, A21 A21, A22 A22, यानी कि सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो, और उन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आफ्टर दैट आपके पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। आफ्टर दैट आपके पास क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is in the form of m into n, order of the matrix is in the form of m into n, and where m equal n always। मतलब क्या है भाई, m और n का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल। तो डेफिनेशन तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहे, सेम रहे, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये जो है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, m और n देखिए सेम है, यहां m और n क्या है, सेम है। C मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि m 3 है और n 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे ऑर्डर लिख रहा हूं, 2 into 2 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 3 into 3 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 4 into 4 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 1 into 1 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहे, सेम रहे। नेक्स्ट टाइप आता है अपना डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा टाइप आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इफ ऑल एलिमेंट्स अदर देन मेन डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स अदर देन मेन डायगोनल आर जीरो, all elements which are not in main diagonal, if they are zero then this matrix is called diagonal matrix। एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आएगी दोस्तों, ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये लिखूं कि if aij is a matrix, हमारे पास aij कोई मैट्रिक्स है, उसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है ना, सभी एलिमेंट क्या हो उसके जीरो। इफ i नॉट इक्वल टू j, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, i और j क्या होता है, जीरो, i और j क्या होता है, 1 इक्वल होता है। जैसे इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, a मैट्रिक्स ली मैंने, इसको मैंने लिखा a11 a12 a13, a21 a22 a23, a31 a32 a33, ये मैंने मैट्रिक्स ली दोस्तों। अब आप यहां देखिए a11 1 2 2 और 3 3, इनमें सभी में क्या है, इसमें सभी में i और j क्या है, इक्वल है। देखो i और j क्या है, इक्वल। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है सिंबॉलिक फॉर्म में, इफ i नॉट इक्वल टू j, i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है, तो जो सारे एलिमेंट है वो सारे क्या हो, जीरो हो। जैसे अब एग्जांपल ध्यान से समझ लीजिए इसका, मान लो यहां मैंने लिखा 3 5 7, इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो। डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, मैंने लिखा है यहां 5 9, ठीक है, इसके अलावा ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपकी 3 into 3 की मैट्रिक्स हो गई, एंड दिस इज योर 2 into 2 मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ओनली आई हैव रिटन मेन डायगोनल। मैट्रिक्स के अंदर आपको डायगोनल अगर बोला जाए तो सिर्फ यही वाला लेना है, आपको कभी ये वाला डायगोनल नहीं लेना है। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ डायगोनल इन मैट्रिक्स।
ठीक है ना, मैट्रिक्स में ओनली मेन डायगोनल राइट साइड वाला ही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर वन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए ये डिफाइन है कि अगर उसके डायगोनल एलिमेंट तो सभी क्या हो? वन वन हो। डायगोनल एलिमेंट सभी क्या हो? वन। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट क्या हो? सभी वन। और डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो। डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो। ध्यान रखना, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, डायगोनल मैट्रिक्स में भी सारे एलिमेंट जीरो थे, लेकिन डायगोनल जो एलिमेंट थे वो जीरो नहीं थे। यहां भी ऐसा ही है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, उसके अलावा सभी जीरो हैं, लेकिन यहां डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये भी ध्यान रखना, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 0 0। ठीक है ना, इसको अगर अपने ऐसे लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी आपकी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे इसको लिखे तो I2 इंटू 2, इसको लिखे तो I3 इंटू 3। ठीक है ना, ये आपकी क्या आ गई? यूनिट मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, सभी डायगोनल एलिमेंट का जो सम है उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सभी डायगोनल एलिमेंट का जो सम है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपको यहां बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A, मैंने लिखा 3 5 0 0। ठीक है ना, मैंने मान लो ये लिखा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की का एग्जांपल है, यहाँ ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं जीरो हो। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, चलो x लिख दिया मैंने यहाँ लिख दिया y। ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, तो इसका जो मेन डायगोनल है वो ये है 3 5। इनका जो सम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रेस ऑफ A। ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को स्मॉल tr से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेस ऑफ A दैट इज D1 प्लस D2। D1 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल का, और D2 का मतलब डायगोनल का सेकंड एलिमेंट, प्लस D3 भी हो सकता है, दैट इज 3 प्लस 5 दैट इज 8। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, अगला टाइप जो है अपना वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि किसी मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। जैसे मैं लिख दूं A11 इक्वल A22 इक्वल A33 इक्वल A44 और इक्वल A। ये मान लीजिए कि सभी डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल यहां समझा दूं आपको मैं कि अपने को कह दिया 5 5 5, इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। ठीक है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इस चीज को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ये मान लीजिए
यहां डायगोनल से ही बात है, अपने को और किसी चीज से लेने देना नहीं है। जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यहां कभी ये नहीं बोला है कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे तो उसको तो हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना, ये खास ध्यान रखना है आपको। ये तो आपका क्या आ गया, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपना आता है मेन। इस चीज पे आप डिफाइन पे स्टार लगा सकते हैं। ये जो अब हम करने वाले हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। व्हाट आर जीरो डिवीजर्स, व्हाट आर जीरो डिवाइजर्स या जीरो डिवीजर्स, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, ध्यान से देखना मैं डिफाइन क्या लिख रहा हूं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, एंड their product is zero, and their product is zero, then they are called zero divisors, they are called zero divisors। देखो डिफाइन का यानी कि डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर ए और बी दो क्या है, नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो, मतलब वो शून्य मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज जीरो, अगर फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, जीरो डिवीजर्स। यानी कि ए बी इक्वल टू जीरो आ जाए आपके पास। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूं। ए मैट्रिक्स मैंने ली 1 1 3 3, ठीक है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स मैंने ये ली 1 1 3 3, और दोस्तों मैंने बी मैट्रिक्स ले ली -1 1 1 -1, ठीक है, ये मैंने बी मैट्रिक्स ले ली। ये थोड़े से यूनिक एग्जांपल होते हैं, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ए और बी लिख लिया सॉरी। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, ए इंटू बी का प्रोडक्ट करता हूं, तो कैसे करेंगे, आपने 11th क्लास में सीखा होगा, सॉरी 12th में, -1 1 1 -1, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट करते हैं आपने। तो कैसे करेंगे ए बी का प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से। 1 इस 1 का किसके साथ होगा, -1 के साथ, तो ध्यान से देखिए 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू -1, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू -1 -3। तो प्रोडक्ट तो आपको मैट्रिक्स का करना आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा फास्टली कर चुका हूं। ये -1 गया, 1 बन गया, और ये +1 बन गया, दिस इज 0। ये 1 -1 0, ये 3 -3 0, ये 3 -3 0। अब देखिए पूरा एलिमेंट 0 बन गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 बन सकते हैं। तो अगर दो मैट्रिक्सेस नॉन जीरो थी, ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो, और उनका हमने प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरीके का अगर केस आता है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड जीरो डिवीजर्स।